मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर इस बार चुनावी माहौल बेहद गर्म है और सभी दल अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इस सीट पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। सपा ने अपने पोस्टर बॉय अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है, जिससे यह सीट सपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। अवधेश प्रसाद जो राम मंदिर के लोकार्पण के कुछ महीनों बाद हुए लोकसभा चुनाव में अयोध्या से जीत हासिल कर सुर्खियों में आए थे, उन्होंने भाजपा को गहरा झटका दिया था। इस हार का असर इतना बड़ा था कि केंद्र में भाजपा की तीसरी जीत का जश्न भी फीका पड़ गया था। अब सवाल उठता है कि भाजपा इस बार मिल्कीपुर से किसे मैदान में उतारेगी। संभावनाओं की बात करें तो भाजपा के पास कई दावेदार हैं, जिनमें पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा और नौकरशाह से नेता बने सुरेंद्र रावत प्रमुख नाम हैं। गोरखनाथ बाबा ने 2017 में सपा को हराकर भाजपा को जीत दिलाई थी, लेकिन 2022 में वो हार गए। हालांकि वो चर्चा में बने रहे और आज भी उनकी मजबूत पहचान है। यह भाजपा के लिए एक प्रमुख कारण हो सकता है कि वह फिर से गोरखनाथ बाबा पर भरोसा जताए। वहीं दूसरी ओर सुरेंद्र रावत स्वच्छ छवि के नेता हैं। उनकी प्रशासनिक पृष्ठभूमि उनके पक्ष में जाती है। भाजपा के लिए यह महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि नए चेहरे को क्षेत्र में खुद को स्थापित करने के लिए समय चाहिए और भाजपा यह जोखिम उठाना नहीं चाहेगी। स्थानीय स्तर पर कई अन्य नेताओं ने भी टिकट की दावेदारी की है, जिनमें चंद्रभानु पासवान, पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनय कुमार रावत, सियाराम रावत, विजय बहादुर फौजी, काशीराम पासी, शांति पासी और बाराबंकी की जिला पंचायत सदस्य नेहा आनंद सिंह शामिल हैं। बताते चलें कि मिल्कीपुर में भाजपा की जीत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पार्टी दोनों के लिए बेहद अहम है। यदि भाजपा इस सीट पर सपा को हरा देती है तो यह न केवल सपा के आत्मविश्वास को बड़ा झटका देगा, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक लाभ देगा। भाजपा के लिए यह सीट जीतना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह उनके व्यापक हिंदुत्व एजेंडे और क्षेत्रीय पकड़ को मजबूत करने का जरिया बन सकती है। इस समय यह देखना दिलचस्प होगा कि योगी आदित्यनाथ और भाजपा नेतृत्व किसे टिकट देने का फैसला करते हैं। गोरखनाथ बाबा का अनुभव और लोकप्रियता भाजपा के लिए फायदेमंद हो सकती है, जबकि सुरेंद्र रावत की स्वच्छ छवि और प्रशासनिक अनुभव उन्हें एक मजबूत विकल्प बनाते हैं। मिल्कीपुर की यह लड़ाई भाजपा और सपा के बीच सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं, बल्कि 2027 के चुनावी समीकरणों को तय करने वाली एक बड़ी परीक्षा होगी।